नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं गुलाम वंश के अगले शासक इल्तुतमिश से संबंधित इसके सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों इल्तुतमिश ने गुलाम वंश के इतिहास में 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया था। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इल्तुतमिश के सेशन में हम लोग आज कौन कौन से पॉइंट इल्तुतमिश से संबंधित कवर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इल्तुतमिश से संबंधित इसकी समान जानकारी पढ़ेंगे, यानी कि इल्तुतमिश का बेसिक जानने का हम लोग प्रयास करेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तो उसे प्रारंभ में कई संघर्षों का सामना करना पड़ा था। वे प्रारंभिक संघर्ष कौन कौन से थे, इनके संबंध में हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण निर्माणों के संबंध में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट में देखेंगे दोस्तों इल्तुतमिश से संबंधित इसके अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें दोस्तों इल्तुतमिश की समान जानकारी के संबंध में, इस संबंध में देखें तो दोस्तों इल्तुतमिश कौन था। तो इल्तुतमिश दोस्तों एक शमसी वंश का इलबारी तुर्क था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का वह दामाद भी बना था। हालांकि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का दास था। ये पॉइंट दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस दिल्ली सल्तनत सुल्तान को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो दोस्तों वो कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि दोस्तों मोहम्मद गौरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था इल्तुतमिश। तो इस प्रकार इल्तुतमिश दोस्तों गुलामों का गुलाम हुआ। इसके अलावा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1205 ईस्वी में मिस को यानी कि इल्तुतमिश को बदायूं का सूबेदार नियुक्त किया था। तो दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले किस प्रांत का सूबेदार था। तो वो था बदायूं का। किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब आइए दोस्तों इन तीनों बिंदुओं के माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि इल्तुतमिश कब और कैसे सुल्तान बना। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका एक उत्तराधिकारी था जिसका नाम था आराम शाह, वो शासक बनता है। लेकिन दोस्तों आराम शाह अपनी अयोग्यता और अकुशलता के कारण शासन चलाने में असफल रहता है और जनता भी उसके खिलाफ दोस्तों बगावत करने लगती है और इसका फ़ायदा उठाता है फाइनली दोस्तों इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच दोस्तों एक युद्ध होता है जिसे हम जड़ का युद्ध कहते हैं। और जड़ के युद्ध में दोस्तों इल्तुतमिश विजयी होता है और इस विजय के बाद ही दोस्तों इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनता है। और 1210 ईस्वी में ही दोस्तों इल्तुतमिश दिल्ली में ही अपना राजअभिषेक करवाकर अपने सुल्तान होने की घोषणा कर देता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे इल्तुतमिश की समान जानकारी के संबंध में जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जब इल्तुतमिश 200 सुल्तान बना तो उसे प्रारंभ में ही कई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ा था। इनसे जोड़कर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इल्तुतमिश के प्रारंभिक संघर्ष के संबंध में। इस संबंध में देखें तो दोस्तों सबसे पहले इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तब उसने सबसे पहले अपने शत्रुओं यल्दौज और कुबाचा का अंत किया। दोस्तों यल्दौज और कुबाचा का खतरा इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक के काल से ही बना रहता था। इसी कारण दोस्तों इल्तुतमिश ने अपने सबसे पहले शत्रुओं का अंत किया। किस प्रकार किया आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें यल्दौज की, तो यल्दौज और इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध होता है जिसे हम तराइन का तृतीय युद्ध कहते हैं। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। इस युद्ध में दोस्तों यल्दौज मारा जाता है और इल्तुतमिश इसमें विजयी होता है। इसी क्रम में दोस्तों कुबाचा और इल्तुतमिश के मध्य भी युद्ध होता है जिसमें कुबाचा को हार का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों कहा जाता है कि कुबाचा इस हार से इतना लज्जित हो जाता है कि वह सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या भी कर लेता है। इस प्रकार दोस्तों यल्दौज और कुबाचा का अंत हो जाता है।
इसी बीच दोस्तों एक घटना होती है जिससे जोड़कर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है कि मंगोल नेता चंगेज़ खां वो गजनी के शासक ख्वारिज़म शाह और उसके पुत्र मकबन्नी पर किसी कारणवश हमला कर देता है। और दोस्तों जो ख्वारिज़म शाह का पुत्र था मकबन्नी, वो भारत भाग आता है। उसी का पीछा करते करते दोस्तों चंगेज़ खां भी भारत की सीमा पर सिंध नदी तक पहुंच जाता है। और दोस्तों जब मकबन्नी भारत आता है तो वो इल्तुतमिश से सहायता मांगता है, लेकिन दोस्तों चंगेज़ खां के आक्रमण के भय से इल्तुतमिश उसकी सहायता नहीं करता है और मकबन्नी इस कारण कहीं और चला जाता है और चंगेज़ खां भी वापस गजनी लौट जाता है। तो ये घटना हुई थी इल्तुतमिश के काल में। इससे संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण निर्माणों के संबंध में। इस संबंध में देखें तो दोस्तों इल्तुतमिश ने साम्राज्य एवं प्रशासन को मजबूती देने के लिए, इसे मजबूत करने के लिए 40 तुर्क सरदारों का एक दल का गठन किया था, जिसे हम तुर्क-ए-चहलगानी के नाम से जानते हैं। तो तुर्क-ए-चहलगानी एक 40 सरदारों का दल था जिसे बनाया था इल्तुतमिश ने। इसके अलावा दोस्तों इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के 2 सिक्के चलवाए थे, जिनमें चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो शुद्ध अरबी के सिक्के थे, ये किसने जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने। इसके अलावा दोस्तों इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल को छोड़कर उसकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों इल्तुतमिश ने सैनिकों एवं अन्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि देने की प्रथा लागू की थी, जिसे हम इक्ता प्रणाली के नाम से जानते हैं। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। इसके अलावा दोस्तों इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की याद में उसका मकबरा बनाया था, जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा दोस्तों इल्तुतमिश ने बनवाया था, जिसे भारत में प्रथम तुर्की मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था और हौज-ए-सम्मी का निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके अलावा देखें तो दोस्तों इल्तुतमिश ने नागौर में अतारकिन के दरवाजे का निर्माण करवाया था और दोस्तों कहा जाता है कि इस अतारकिन के दरवाजे से प्रेरित होकर ही अकबर ने आगे चलकर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इससे जोड़कर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण निर्माण, जिनसे जोड़कर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अब आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं इल्तुतमिश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में। इस संबंध में देखें तो दोस्तों इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जो कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का केवल संस्थापक पूछा जाए तो उसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। पहली बार दोस्तों भारतीय शासक इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा मुस्तसिर बिल्ला से सुल्तान की उपाधि प्राप्त हुई थी। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों अंत में 1236 ईस्वी में पाकिस्तान के बामियान अभियान पर जाते समय इल्तुतमिश बीमार पड़ जाते हैं और इस बीमारी के कारण ही दोस्तों अंत में इल्तुतमिश की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। इस वीडियो कंटेंट की PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्कशन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।